हुकूमत ने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए गैस महंगी कर दी। टैरिफ में $2.50 फी MMBTU का इजाफा। दरामदी गैस महंगी होने से सब्सिडी नहीं दे सकते, हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए गैस $6 फी MMBTU फराहम की जाएगी। पाकिस्तान हुजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन काशिफ ज़िया कहते हैं कि कैप्टिव पावर प्लांट्स इंडस्ट्री के लिए गैस की सब्सिडी खत्म कर दी गई है। फैसले से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी मुतासिर होगी। दाऊद साहब का कल का बयान है, उसको मैं इंडोर्स करता हूँ कि वाकई सूरत हाल ऐसी है कि जैसे पिछले गुज़िश्ता क्वार्टर के नंबर आपके सामने 26% की ग्रोथ हुई है, और ये हर आने वाले टाइम के साथ साथ हमारी माशाल्लाह एक्सपोर्ट बढ़ती जा रही है। और नो डाउट इसमें 100% सदाकत है कि इस साल नवंबर का जो पीरियड आ रहा है, इसके अंदर हम एक रिकॉर्ड इजाफा अपनी एक्सपोर्ट में देखेंगे जो कि हिस्ट्री बनाएगा। हुकूमती नुमाइंदों के मुताबिक मुल्की गैस सालाना 9% कम और दरामदी गैस महंगी हो रही है। सब्सिडी की गुंजाइश 10 अरब है, जबकि डिमांड 72 अरब रुपए है। काशिफ ज़िया ने मजीद कहा कि मुशीर बराए वजीर आजम अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद ने गैस की मुमकिना बंदिश और लोड शेडिंग पर भी मौकफ दिया है, जो खतरे की घंटी है। रिगार्डिंग गैस तो नो डाउट उन्होंने एक्सपोर्टर्स को तो रिलीफ दिया है, लेकिन जो दूसरी इंडस्ट्री है, लाइट इंडस्ट्री है, मुझे खदशा ये है कि उनकी वजह से कहीं एक्सपोर्टर जो हैं वो हर्ट ना हो और हमारी एक्सपोर्ट जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड शो। काशिफ ज़िया का मजीद कहना था कि गैस महंगी होने से खित्ते में हमारे लिए अपनी जगह बनाए रखना मुश्किल होगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शिराज बर्ड, फैसलाबाद। फैसलाबाद में स्मोक क्यों न फैले, महकमे माहौलियात 4 साल बाद भी भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकली में नाकाम है। 450 में से 169 भट्टे बिल ट्रेंच टेक्नोलॉजी पर चल रहे हैं। 2017 में स्मोग ने अपना रंग दिखाया, जिसके बाद भट्टों को बुल ट्रंच पुरानी टेक्नोलॉजी से नई माहौल दोस्त जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के लिए कई डेडलाइंस दी गईं। गुज़िश्ता बरस महकमा माहौलियात ने 100% भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का दावा करके रिपोर्ट हुकूमत को पेश की, मगर महकमा माहौलियात की अपनी ही प्रेस रिलीज में सैकड़ों भट्टे पुरानी टेक्नोलॉजी पर होने का इंकशाफ हुआ है। अभी भी भट्टे माहौल को तबाह करने में मसरूफ हैं। महकमा माहौलियात के मुताबिक 450 में से 169 भट्टे पुरानी बुल ट्रंच टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, जिन्हें महकमा माहौलियात ने स्क्रीनिंग के दौरान सील भी किया। माहिरीन के मुताबिक नॉन जिगजैग भट्टे स्मोक की शिद्दत में इजाफे का सबब बन रहे हैं। शहरियों ने अपील की है कि मुतलका इदारे अपनी जिम्मेदारी अदा करें। फैक्ट्रियां भट्टे वगैरह वैसे ही चल रहे हैं, पर हमारे नाक आंखों में जलन हो रही है। सुबह टाइम इतनी स्मोक होती है कि स्कूल कॉलेज जाने वक्त हमें अच्छी खासी प्रॉब्लम होती है, पर हुकूमत की तरफ से कोई इंतजाम ही नहीं हो रहा। ये देखो धुआं वा ठीक है, स्मोक छड़ रहे आ फैक्ट्रियां, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। फैक्ट्रियां 'ਚ ਧੂਆਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, कोई ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ नहीं हैगा। भट्टे से धुआं उगलकर शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी बिगाड़ की बड़ी वजह बन रहे हैं। माहिरीन सेहत कहते हैं कि स्मोग इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। जरूरत इस अमर की है कि ऐसे इकदाम किए जाएं कि माहौलियाती शाइस्तगी कायम रह सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। मजदूर आज भी बुनियादी हुकूक से महरूम। मजदूरों के शहर फैसलाबाद में लाखों मजदूर, मगर सिर्फ 1,05,000 रजिस्टर्ड है। मजदूरों के शहर फैसलाबाद में मजदूर ही हकूक से महरूम हैं। 10 लाख से ज्यादा मजदूर टेक्सटाइल शुबा से वाबस्ता हैं, जिनमें से सिर्फ 1,05,000 मजदूरों के सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स बने हैं। लाखों गैर रजिस्टर्ड मजदूरों का कहना है कि दफातर के चक्कर काट कर खवार होने के बाद काम पर आ जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज नहीं होता, कार्ड बनाकर नहीं दिए जाते। अफसरान दफातर से बाहर नहीं निकलते। जाइदा वा गड़े गुड़े कट के आईदा वा, मुड़ के देखीदा, मुड़ के काम का टाइम हो गया, मुड़ के काम तुर पैदा, फिर एकदम सोचीदा वा 2-4 नार लाईदा वा, फिर जाइदा होगा कहना कल चलांगे परसों चलांगे, इतने चल के हफ्ता 15 दिन काट जाइदा, फिर भूल जाइदा। अल्लाह खैर सलाम। ये अफसरान सिर्फ अपने ऑफिस तक हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं। इन मजदूरों को उनका हक है कि आके इंस्पेक्शन करें और फैक्ट्री में जाएं और देखें कि वहाँ कितने मजदूर काम कर रहे हैं, आया कि उनका सिक्योरिटी कार्ड ईबे कार्ड बना हुआ है या वो दूसरी सहूलतें दे रहे हैं मालकान, लेकिन वो अपने ऑफिस से निकलना गवारा नहीं करते। सेक्रेटरी लेबर पंजाब लियाकत चट्ठा के मुताबिक पंजाब भर में एक सर्वे के मुताबिक 1,50,00,000 मजदूर हैं, जिनमें से सिर्फ 6 लाख मजदूरों के कार्ड बनाए जा सके हैं। अफसरान और अदारों की नाअहली की वजह से मजदूरों का कार्ड नहीं बन रहे। अफसरान भी शामिल हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी शामिल हैं, बाकी भी लोग जो इस सिस्टम के अंदर आ गए हैं वो भी सारे शामिल हैं। हमारा ऑलमोस्ट पंजाब में एक सर्वे के मुताबिक 1.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो वर्कर हैं, जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, और ये सारा महकमा उन्हीं के लिए बना हुआ है। लेकिन हमने अभी तक जो कार्ड दिए हैं वो कुछ 6.5 लाख लोगों को दिए हैं। बाकी अब हमने कैंपेन शुरू की है।
मजदूरों के लिए हुकूमत ने बाकायदा एक कानून बना रखा है जिससे मजदूरों को सहूलियात मिलती हैं, मगर इन पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं हो रहा। फैसलाबाद में 10 लाख मजदूर टेक्सटाइल शोबा से वाबस्ता हैं, जिनमें से सिर्फ 1,05,000 मजदूरों के सोशल सिक्योरिटी कार्ड बने हैं। 8,95,000 मजदूर जो हैं वो सोशल सिक्योरिटी कार्ड के बगैर ही फैक्ट्रियों में काम करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। बल्दियाती निज़ाम बहाल मगर आवाम की मुश्किलात ही कम नहीं हो रही। पैदाइश अमवात और निकाह तलाक सर्टिफिकेट्स के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। अब्दुर्रहमान रिपोर्ट करेंगे। बल्दियाती निज़ाम की बहाली के बाद यूसी सेक्रेटरियों ने नया मसला पैदा कर दिया। शहरियों को पैदाइश अमवात और निकाह तलाक के सर्टिफिकेट के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी कहते हैं जब से बल्दिया बहाल की गई कोई भी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा, ताखीर से मामलात खराब हो सकते हैं। पहले तो यूनियन काउंसिल ही ढूंढनी मुश्किल थी। पहले साथ वाले यूनियन काउंसिल में ऑफिस गया हुआ था, वहाँ ढूंढते यहाँ पर पहुंचे हैं तो एक डेथ सर्टिफिकेट के सिलसिले में इधर आया था, तो उन्होंने कहा हमारे पास अभी डाटा नहीं है, वो मिल नहीं रहे हैं जी। इस सिलसिले में ज़रा परेशानी काफ़ी इधर है। निकाह खानों का कहना था निकाह कर लिया जाता है मगर सर्टिफिकेट इल्तवा का शिकार रखे जा रहे हैं। अगर मसला जल्द हल न हुआ तो लेट फीस इंदराज से मसाइल बढ़ेंगे। निकाह पढ़ाते हैं, जब उनके सर्टिफिकेट की बारी आती है तो सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता क्योंकि नादरा ने उसको अपडेट नहीं किया अभी तक, तो लोग बहुत परेशान हैं। यूसी चेयरमैनों ने मलबा पीटीआई हुकूमत की नाअहली पर डाल दिया। यूसी चेयरमैन मियां तहार अयूब कहते हैं नादरा की जानिब से क्लियर नहीं किया जा रहा, लोकल गवर्नमेंट की जानिब से भी डाटा बर वक्त मुहैया नहीं हो रहा, जिससे मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया तो उन्होंने यूनियन काउंसिल बहाली का आर्डर तो कर दिया, लेकिन अभी तक ये है कि वो पिछला जो रिकॉर्ड यूनियन काउंसिल से उन्होंने सेंटर में शिफ्ट किया था वो मुकम्मल तौर पर मिल नहीं रहा। अभी तक नादरा ने वो यूनियन काउंसिल का डाटा अपग्रेड नहीं किया, नादरा से सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे, जिस वजह से लोग जो हैं वो आते हैं तो उनका इंदराज जो है वो तो रजिस्टर पे कर दिया जाता है, लेकिन ना उनको सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, ना पुराने रिकॉर्ड जो लोग जिनका पुराना इंदराज हुआ अगर उन्होंने कोई अपना पुराना सर्टिफिकेट लिया होता है तो वो अभी तक वो पुराना रिकॉर्ड सेंटर में मौजूद है। यूनियन काउंसिल 29 में तमाम अमला जो था वो सारा शिफ्ट कर दिया गया और दफ्तर को ख़त्म कर दिया गया। बिल्कुल मैं अहकाम बाला से इतना गुजारिश करूंगा कि क्या इन लोगों को इसी तरह सजा देते रहेंगे, क्या इसी तरह ये सिस्टम चलता रहेगा कि ये जो अदालतों के अहकामात के अलापते हैं कि हम ये उनके पाबंद हैं, ये है वो, क्या किया है इन्होंने अभी तक। शहरी और बल्दियाती नुमाइंदगान का मौक़िफ़ है कि अगर यूसीज़ को बहाल कर ही दिया गया है तो यहाँ पर प्रॉपर फंक्शन किया जाए ताकि शहरियों के काम आसानी से हो सकें। कैमरामैन अली हसन के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। फैसलाबाद में एफबीआर सेल्स टैक्स चोरों के खिलाफ मुतहरिक एफबीआर का उस्मान क्लॉथ मिल में छापा। मुबैना तौर पर सेल्स टैक्स चोरी करने पर फैक्ट्री और खुफिया दफ्तर से तमाम रिकॉर्ड और कंप्यूटर तहवील में ले लिए। सेल्स टैक्स चोरी के खिलाफ एफबीआर ने उस्मान क्लॉथ मिल में छापा मार दिया। फैक्ट्री से तमाम रिकॉर्ड और कंप्यूटर तहवील में ले लिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर खान बहादुर भट्टू का कहना है कि उस्मान क्लॉथ मिल की जानिब से बड़े पैमाने पर सेल्स टैक्स चोरी की जा रही थी। मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और दीगर व्हीकल्स की नंबर प्लेट्स और स्मार्ट कार्ड्स की तरसील का मामला महकमा एक्साइज ने निजी कुरियर कंपनी से मुआहिदा खत्म कर दिया। नंबर प्लेट्स और स्मार्ट कार्ड्स की तरसील अब महकमा डाक करेगा। महकमा एक्साइज को सार्फिन की जानिब से शिकायत का सामना था, जिस पर महकमा एक्साइज ने निजी कुरियर कंपनी से व्हीकल्स की नंबर प्लेट्स और स्मार्ट कार्ड्स की तरसील का मुआहिदा खत्म कर दिया है। अब व्हीकल नंबर प्लेट्स और स्मार्ट कार्ड्स पाकिस्तान पोस्ट के जरिए शहरियों तक पहुंचेंगे। और नाजरीन, कभी क्लीन एंड ग्रीन तो कभी एक बशर दो शजर की मुहिमात, मगर एफडीए के सरकारी कॉलोनी मिल्लत टाउन में मेगा पार्क उजड़ गया है। एफडीए की सरकारी कॉलोनी में मौजूद मिल्लत टाउन का मेगा पार्क जो कि तबाहाली का शिकार है। 3 किलोमीटर से ज्यादा तवील पार्क में जंगली पौधे और जड़ी बूटियां उगने से सारी खूबसूरती जायल हो गई है। किन्नों का कहना है कि कभी क्लीन एंड ग्रीन तो कभी एक बशर दो शजर की फोटो सेशन मुहिम चलाई जाती है, मगर इंतजामिया की मिल्लत टाउन के पार्क की तरफ कोई तवज्जो नहीं। 4 दीवारी से महरूम पार्क में लगी लाइट्स भी खराब हैं। मिल्लत टाउन बनया जी तकरीबन 35 साल हो गए ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਰਸਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਫਡੀਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੀਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਪੀਐਚਏ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ,
ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ तमाम ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰ ਦਾ तमाम सिस्टम है वो बह चुका। पार्क में मौजूद कचरे के ढेर और गटर के पानी ने मकीनों को तफरीही सहूलत से महरूम कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। चिन्योट के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। डीएचक्यू अस्पताल में बिजली लोड शेडिंग का मसला हल होने की उम्मीद जाग उठी है। जंग रोड ग्रिड स्टेशन से डीएचक्यू अस्पताल तक एक्सप्रेस लाइन बिछाई जाएगी। मंसूबे पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च होंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट तरक्की की राह पर गामजन होने लगा। अस्पताल में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से जंग रोड ग्रिड स्टेशन से एक्सप्रेस लाइन बिछाई जाएगी, जिसके लिए अमली इक़दामात का आगाज कर दिया गया है। एडिशनल एमएस डीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर मुमताज अहमद अवान का कहना है कि लोड शेडिंग के बायस मरीजों और अस्पताल इंतजामिया को मुश्किलात का सामना था। एक्सप्रेस लाइन की तकमील से लोड शेडिंग का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो जाएगा। इससे ये होगा कि लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं होगी और 24 घंटे बिजली की अवेलेबिलिटी इंश्योर रहेगी। और दूसरा यह कि जो जनरेटर का मेंटेनेंस का खर्चा, डीजल का खर्चा, वो भी बचेगा और हमारे जो अस्पताल के मुख्तलिफ ऑपरेशन वगैरह वो भी डिस्टर्ब नहीं होंगे और ये बहुत बड़ी सहूलत होगी पेशेंट्स के लिए। एडिशनल एमएस का मजीद कहना था कि एक्सप्रेस लाइन बिछाकर मरीजों को दरपेश मुश्किलात का अजाला किया जाएगा। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। हुकूमत और ज़िला इंतजामिया की अदम दिलचस्पी, शाहराहों की खस्ताहाली, हादसात बढ़ने लगे हैं। चिन्योट के खूनी फैसलाबाद और लाहौर रोड्स को वन वे ना बनाया जा सका। डिस्ट्रिक्ट बार चिन्योट के बाहर एहतजाजी कैंप लगा दिया गया। वकला ने पंजाब हुकूमत की जानिब से चिन्योट से दीगर शहरों को जाने वाली शाहराहों की तामीर न होने के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार के बाहर एहतजाजी कैंप लगाया। कोई भी वकील अदालतों में पेश नहीं हुआ। एहतजाजी कैंप में जिलाई सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फखरी, नायब अमीर जमात इस्लामी चौधरी इस्लाम, समाजी शख्सियत महर शाहिद, मौजूदा और साबका बार सदूर समेत सियासी और समाजी, रिफाही और ताजे बरादरी समेत दीगर तंजीमें शरीक हुई। मुकर्रीन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत जिला चिन्योट की 14 लाख अवाम के साथ नाइंसाफी कर रही है। 6 माह पहले शाहराहों की तामीर और मरम्मत का वादा किया गया था, जो भुला दिया गया है। शाहराहों की खस्ता हाली के बायस आए रोज हादसात में इजाफा हो रहा है। हमारे साथ तकरीबन 8-9 साल से ज्यादती होती चली आ रही है। वादों वईद के बाद फंड मुख्तस हो जाने के बावजूद हमारे रोड जो वो तामीर नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से आए रोज यहाँ हादसात होते हैं, बंदे मरते हैं, नुकसानात होते हैं और 1 घंटे का सब वो 3-3 घंटे ले जाता है। हमारी फर्नीचर की इंडस्ट्री वो मुतासर हो रही है। चिन्योट तक फैसलाबाद रोड और चिन्योट तक पिंडी भटिया रोड मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हैं। मौजूदा हुकूमत के ऐलान के बावजूद सड़कों की तामीर नहीं हो रही। एहतजाजी कैंप था, ये एक तसलसल है जो पीछे एहतजाजी धरने और कैंपेन होती रही है और वाकयातन ये है कि चिन्योट के जो रोड्स हैं वो फैसलाबाद चिन्योट रोड है, पिंडी भटिया चिन्योट रोड है, ये दोनों रोड्स कातिल रोड हैं और खूनी रोड्स हैं और इन्होंने रोड्स की वजह से चिन्योट की आवाम जो है वो मासूर होकर रह गई है। ये जंग हम पिछले 3 वर्षों से 4 वर्षों से सिटी 41 की टीम के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन तकलीफ दे बात यह है कि हुकूमत पे असरअंदाज क्यों नहीं हो रही। हमारे शहर को पूरे पाकिस्तान से काट दिया गया। दोनों अतराफ की मोटरवे की सड़कें जो हैं वो बिल्कुल टूटी फूटी हैं, कोई आने के लिए तैयार नहीं है। लोग गमी खुशियों में नहीं आ रहे। चिन्योट पूरे पाकिस्तान से कट गया। हमारा कसूर क्या है, हमारा जुर्म क्या है? हादसात में इजाफा शहरियों के लिए बड़ा मसला बन चुका। हुकूमत की अदम दिलचस्पी अफसोसनाक है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि चिन्योट की अवाम के मुतालबात को तस्लीम करते हुए शाहराहों की तामीर को जल्द शुरू किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरगोदा रोड पर पर्ल सिटी में अलजदीद हाइपर मार्ट की प्री लॉन्चिंग कर दी गई। अलजदीद हाइपर मार्ट में जरूरियात जिंदगी की हर शय एक छत तले दस्तयाब होगी। अब अलग अलग दुकानों पर जाने का जमाना गया। अब जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया मिलेंगी एक ही छत तले और वो भी इंतहाई सस्ते दामों में, क्योंकि फैसलाबाद में सरगोदा रोड पर अल जदीद हाइपर मार्ट की प्री लॉन्चिंग कर दी गई। पर्ल सिटी मॉल में कायम अल जदीद हाइपर मार्ट में कपड़ा, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स और सब्जियों समेत तमाम अशिया दस्तयाब होंगी। इस मौके पर अल जदीद हाइपर मार्ट के ऑर्गेनाइजर मोहम्मद असद का कहना था कि ये मार्ट आने वाले दिनों में शहर की पहचान बनेगा। हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कराची के अंदर ऑलरेडी रहा है और फैसलाबाद जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान की 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, तो हम समझते हैं दे डिज़र्व अ वेरी गुड स्टोर। एक अच्छा एक्सक्लूसिव स्टोर यहाँ पर मौजूद होना चाहता, जिसका हमें लगता था कि एक कमी है फैसलाबाद के लोगों के लिए, तो वो हमने सोचा कि ये गैप है, हम इसको फिल करेंगे और इस सर्विस के थ्रू हम लोग पूरे फैसलाबादियों को एक अमेजिंग एक्सपीरियंस जो कि शॉपिंग में वो यहाँ पे हासिल कर सकते हैं।
الجدید ہائپر مارٹ کی پری لانچنگ تقریب میں صدر چیمبر آف کامرس آطف منیر، صدر وومین چیمبر آف کامرس مسز نگت شاہد، بیورو چیف سٹی 41 ظفر ڈوگر، چیئرمین الجدید گروپ آصف مجید اور سید ناصر علی شاہ سمیت اعلیٰ شخصیات نے شرکت کی۔ شرکاء کی جانب سے الجدید ہائپر مارٹ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین الجدید گروپ آصف مجید کا کہنا تھا کہ فیصل آباد سے پرانا تعلق ہے، یہاں کے لوگوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا اور مدد کی۔ اچھا کام ہو اور سب اس سے جو وہ فائدہ اٹھائے۔ مینلی مقصد ہمارا یہی تھا کہ آج کی گیدرنگ کا کہ آپ لوگ آئیں، وزٹ کریں اور آپ کی فیملیز کو بھی آپ ریکمینڈ کریں کہ ایک اچھے انوائرمنٹ میں ہمارے پاس امپورٹڈ اور لوکل دونوں کا کمبینیشن ہے، تو جب آپ آئیں گے، آپ وزٹ کریں گے، آپ کو اچھا لگے گا، آپ انشاءاللہ اپنی فیملیز کو بھیجیے گا۔ آپ لوگ پری لانچنگ کے موقع پر اہم شخصیات نے الجدید ہائپر مارٹ کا وزٹ کرتے ہوئے وہیں سے خریداری بھی کی۔ کیمرامین معظم کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ الجدید گروپ لایا ہے فیصل آباد کے شہریوں کے لیے ایک بڑی سہولت۔ وسیع جگہ پر پوری ضروریات زندگی کی تمام اشیاء اب دستیاب ہوں گی۔ سرگودا روڈ پر واقع پری سٹی پرل سٹی مال میں واقع الجدید ہائپر مارٹ پر چیئرمین الجدید گروپ آصف مجید کا کہنا ہے کہ فیصل آبادیوں نے بہت اچھا رسپانس دیا ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں ہاشر وڑائچ سے۔ ہاشر، بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد کے شہریوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ سرگودا روڈ پر پرل سٹی جو پلازا ہے اس کے اندر الجدید ہائپر مارٹ کا افتتاح بھی کر دیا گیا، اور جس میں ایک ہی چھت تلے تمام وہ ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ ایک ہی چھت تلے دستیاب ہوں گی۔ اس وقت جو چیئرمین الجدید گروپ کے آصف مجید صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ فیصل آباد کے لیے اتنی اچھی چیزیں لے کے آئے۔ اس کے علاوہ یہ بتائیے گا، جس طرح پہلے کراچی میں کام کرتے تھے تو اس کے بعد کراچی سے اچانک فیصل آباد، یہ کیسا لگ رہا ہے آ کر؟ دیکھیے ماشاءاللہ سے فیصل آباد کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اور یہ تو ویسے بھی بزنس کا ہب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ہے لارجسٹ تیسرے نمبر کی بڑی پاپولیشن والا شہر ہے، اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنا ایکسپینشن کر رہے ہیں۔ ورجن مارکیٹ ہے، تو ہم نے یہ اپارچونیٹی ہی سمجھی، اور الحمدللہ یہاں پہ 500 کے قریب جو ہے وہ لڑکے ہمارے ساتھ جڑ گئے، جن کا روزگار بھی ہمارے نصیب میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا۔ تو یہ ایک اچھا سیگمنٹ تھا کہ اس کاروبار کے اندر میں لوگوں کے گھر بھی چلتے ہیں اور برکتی کام ہے۔ سر، جس طرح ابھی آج پری لانچنگ ہوئی ہے، ابھی لانچنگ اس کی کل ہوگی، لیکن آج جس طرح لوگوں کی دلچسپی دیکھ کر اسپیشلی VIP یہاں پر آئے، تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے فیصل آباد میں؟ بالکل، آج سارے یہاں پہ جو ہے وہ لوگ آئے ہوئے تھے، چیمبر آف کامرس کے لوگ تھے، اور پاکستان فیڈریشن کے لوگ تھے، اور ساری ایسوسیشنوں کے جتنے بھی تھے وہ بڑے حضرات جو ہے وہ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا کہ اب ایک اس طرح کا لگتا ہے جیسے ہم کہیں پاکستان میں نہیں ہے، کسی فورن کنٹری میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح کا ہم نے انوائرمنٹ دیا ہے لوگوں کے لیے۔ ہم نے یہ نہیں سوچا ہے کہ چھوٹی چھوٹی گلیاں بنا دیں، لوگ تنگ ہو رہے ہیں، آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ کھلا ماحول رکھا ہے، پارکنگ اچھی ہے، تاکہ لوگوں کو دیکھیں جب ایک فیملی آتی ہے پرچیزنگ کے لیے، وہ اپنے آپ کو فیل کرتی ہے کہ میں سکون سے رہوں نا، میرے بچے بھی میرے ساتھ شاپنگ کر رہے ہیں، اور اگر دھکے لگ رہے ہوں تو وہ ایک عجیب سا فیل ہوتا ہے۔ تو یہ سب لوگوں نے یہی اپریشیٹ کیا کہ یار آپ نے بہت کھلا بنایا ہے، اور اتنی چیزیں ہوش پوش نہیں کر دی ہے، زیادہ بھر نہیں دی ہے کہ جس کی وجہ سے بعد میں جو ہے وہ فیملی ساتھ ہوتی ہے، کسی سے کوئی ٹکرا جاتا ہے، بری بات ہو جاتی ہے۔ تو وہ انجوائے کر رہے تھے، اچھی مذاق کر رہے تھے اس طرح سے ہمارے ساتھ۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ فیصل آباد کے VIPs اور دوسرے لوگ جنہوں نے آج کی پری لانچنگ سرمنی میں ان کا ساتھ دیا، انہوں نے ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، کیونکہ بجائے جس طرح دوسرے شہروں میں ہوتا ہے یا شہر کی جو دوسرے بازار ہیں ان میں ہوتا ہے کہ ایک ہی مارکیٹ میں یا ایک ہی گلی میں تمام سہولیات تو ہوتی ہیں لیکن لوگ تنگ ہوتے ہیں، یہاں پر انہوں نے زیادہ ایریا کے اندر ایک ہی چھت تلے تمام سہولیات دی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کافی خوش ہیں۔ اور یہ بھی بہت شکریہ ہاشر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔